Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind Sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of national income, that is real GDP and nominal GDP. In previous last two video we have clearly discussed about the what is real GDP एंड व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता रखा है कि रियल जीडीपी किसे कहते हैं और नॉमिनल जीडीपी किसे बोला हुआ है। एक बार फटाफट कोशिश करते हैं कि इसको बता दिया जाए कि नॉमिनल जीडीपी का क्या असर हो जाएगा और रियल जीडीपी पर क्या असर वगैरह हो जाता है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है दैट इज़ बेस्ड ऑन करंट प्राइस, ये हमारा करंट प्राइस पर मेजर किया जाता है, और जो रियल जीडीपी है दैट इज़ मेजर ऑन कांस्टेंट प्राइस, ये हमेशा कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करते हैं। यहाँ तक हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, और हमने एक फार्मूला आपको कॉमन फार्मूला बता दे रहे हैं, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। देखो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक ही फार्मूला याद कीजिए, जो चीज़ आपको पूछेंगे उस चीज़ को आपने क्या करना है, एक्स रख के उससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, बाकी आपके पास बुक वगैरह होंगे, आप बुक में आसानी से उनको सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 बोलते हैं फाइंड नॉमिनल जीडीपी, फाइंड नॉमिनल जीडीपी कब, इफ रियल जीडीपी, मैं शॉर्ट में से लिख दे रहा हूँ, रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। प्राइस इंडेक्स क्या है, 120। तो कैलकुलेट करने का आपको सिंपल सा तरीका ये बता दिया कि इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान देना, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला जरूरी है। रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 बोल दिया। अब रियल जीडीपी कितना दे रखा है, 240, नॉमिनल हमें निकालना है, इसके बदले एक्स रख दिया। प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है, 120 इंटू 100। इसको हम यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 इंटू 120 इक्वल टू एक्स इंटू 100। ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आ जाएगा, 240 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू एक्स। जब ये 100 इक्वल टू एक्स बन जाएंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बच जाएगा आपका 24 इंटू 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 24 10 जा 240, और उसमें और करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 288 बराबर एक्स। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना निकल गया, 288x। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें मैसेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराते हैं, इफ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना दे दिया, 600 दे दिया, और प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है, 120। हमसे पूछा उन्होंने आर जीडीपी निकालें, हमसे बोला आर जीडीपी निकालें। तो पहला काम आपका तो फॉर्मूला लिखने का है। फॉर्मूला लिखा हमने, आर जीडीपी इक्वल टू एन जीडीपी अपॉन पी आई इंटू 100, ये हो गया। अब इसमें क्या बोला, आर जीडीपी निकालना है, एन जीडीपी कितना दे रखा है, 600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 5 60, ये हो जाएगा 0 इंटू 100, यानी 50 इंटू 100 बराबर कितना बन गया, ये हमारा 500 बन गया। तो हमारा आर जीडीपी कितना बन गया है, 500। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगला एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि आपको इफ आर जीडीपी इक्वल टू 320, आर जीडीपी 320 दे दिया, एन जीडीपी इक्वल टू
380 दी है। आपसे बोला जी आप प्राइस इंडेक्स बताइए, आपसे कहा प्राइस इंडेक्स बनाए, कोई बात नहीं। हमारा जो फॉर्मूला होता है RGDP इक्वल टू NGDP अपॉन PI, प्राइस इंडेक्स इंटू 100। प्राइस इंडेक्स इक्वल 100 हो गया। रियल GDP कितना दे रखा था 320 बराबर नॉमिनल कितना दे रखा है 380। प्राइस इंडेक्स हमें निकालना है, एक्स कर दिया इंटू 100। ये दोनों आपस में इंटू कर लो, इसको इधर ला दो। 320 इंटू एक्स बराबर 380 इंटू 100। एक्स इधर छूट जाएगा तो क्या बच जाएगा 380 इंटू 100 अपॉन 320। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट लीजिए, 2 16 जा और 2 19 जा कर दीजिए, और 2 8 जा 16 और 2 50 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, 2 25 जा हो गया। तो x बराबर क्या बच गया अब 19 इंटू 25 अपॉन 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 118.75। तो आंसर बन गया 118.75। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन कर दिया। इस एक क्वेश्चन में हमें नॉमिनल निकालना था, एक में रियल निकालना है, एक में प्राइस इंडेक्स निकालना है। तीनों को कैलकुलेट कर दिया, तीसरा से चौथा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे लिख रहा हूँ ये आपको याद रखना है कि आंसर आपका हमेशा 100 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आंसर 100 से कम आ गया तो वो बात हो जाएगी गलत। दूसरी बात, जो हमारा प्राइस इंडेक्स है इसी को हम बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। जो प्राइस इंडेक्स है इसी को हमने क्या बोला हुआ है GDP डिफ्लेटर। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ देगा कि GDP डिफ्लेटर बताओ जी। तो GDP डिफ्लेटर का क्या फार्मूला हो गया, जो प्राइस इंडेक्स है वही हमारा GDP डिफ्लेटर है, और चीज़ें सेम है। यहाँ पर प्राइस इंडेक्स निकालने बोला हुआ है, यहाँ पर आप क्या रख दोगे GDP डिफ्लेटर रख दोगे, तो और हमारा आंसर ये क्लियर बन जाएगा। तो ये इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बच्चों को भी बताइए कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।